The Secrets of Life with Subhas Agam. नमस्कार समादरणीय दर्शकवृन्द, स्वधर्म टिभीको प्रस्तुति कार्यक्रम द सिक्रेट्स अफ लाइफ अर्थात् जीवनको रहस्यको यो विशेष अङ्कमा हजुरलाई स्वागत गर्दछु। आजको अङ्कमा हामी धेरै पछि त्यसो त म अहिले तराईमा छु। दसैँ तिहारको उपलक्ष्यमा म गाउँमा छु र यो अवसरमा मैले पहिला पनि अन्तर्वार्ता गरिसकेका फरारी बाबासँग फेरि पनि अन्तर्वार्ता गर्न भनेर आज उहाँको घरमा बर्दघाट चिसापानीबाट लगभग 40 किलोमिटर पश्चिममा रहेको उहाँको गाउँमा आएर अन्तर्वार्ता गर्दैछु। मामी सवरियाको छेउमा पहिला त मामी सवरियामा गरेको है महाराजी हो, अहिले यहाँ त आएर उहाँसँग अन्तर्वार्ता गर्दैछु। उहाँ जस्ता सन्तहरू यो जगतमा धेरै कम छन्। नेपालमा मैले भेटेका धेरै सन्तहरूमध्ये सबैभन्दा उत्कृष्टहरूमा पर्ने सन्त हुनुहुन्छ। यस्ता सन्त सधैँ भेट्न पाइँदैन। यहाँ आएको बेलामा जसरी पनि उहाँलाई भेट्नुपर्छ भनेर म आज उहाँको घरमा आइपुगेको छु, उहाँको कुटियामा आइपुगेको छु। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। बाबाजी जय श्रीराम। जय श्रीराम। हजुरलाई फेरि देख्न पाइयो, बडा खुसी लाग्यो महाराजजी। हजुरसँग चाहिँ अन्तर्वार्ता गर्ने, हजुरसँग केही कुराहरू सुन्ने सिक्ने भनेर आएको। अब प्रश्न त के सोध्ने र होइन, आज चाहिँ हजुरसँग हजुरको मनमा भएको कुरा सुन्न आएको बाबा म भन्नुभयो। त्यही भएर जीवनभरि साधना गर्नुभयो, जीवनभरि भगवानको नाम जप्नुभयो, फलाहारी हुनुहुन्छ। फलाहारी भन्दा भन्दै मान्छेले उहाँलाई फरारी बाबा भन्छन्। हजुरको अनुभव सुन्न चाहन्छु। अब हजुरलाई चाहिँ यो जगतलाई, यो दुनियाँलाई जुन बताउन मन लागेको कुरा चाहिँ के छ त्यो बताउनुहोस्, त्यहीँबाट सुरु गरौँ। अहिले कोही पनि सुन्ने तयार छैन। पहिला त कुरा ये छ हो र भनेको तेरिका हो। मानने वाला भी नहीं कोई, सुनने वाला भी नहीं कोई। किसको सुनाऊं, किसको कहूँ, किसको मनाऊं, कोई मानने वाला सुनने वाला नहीं है। हजुरको उमेर कति रे? 105। 105 वर्षको मान्छे मेरो अगाडि हुनुहुन्छ र उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कि सुन्नेवाला कोही छैन। कसैले सुन्न चाहन्न? कोई नहीं सुनता है, क्या सुनेगा वो। हम जैसा योग किए हैं वैसा योग देखने में इधर नहीं मिलेगा। 84 आसन करते थे। योग वैराग में 84 आसन होता है जी। एक एक करके गिना दूं। अभी तो शरीर जो है कि गिर गया है, अब क्या कहें। अहिले धेरै बिरामी हुनुहुन्छ बाबा, धेरै बिरामी हुनुहुन्छ। दमको नि गाह्रो छ अहिले उहाँलाई। उहाँले चाहिँ विभिन्न औषधि खाइरहनु भएको छ, गाह्रो छ। तर चाहिँ कुनै समय उहाँले अत्याधिक योगहरू गर्नुभएको र सबै कुरा सिद्ध गर्नुभएको थियो। तर पनि बाबाजी 12 वर्ष का जी 4 12 बस 84 अग्नि 5 से शुरू, 7 12 પછી 84 પછી जो है कि चारों तरफ घेरा कर हो करके वो जो छाना होता है नहीं, गऊ का जो गोबर का कंडा गोईठा कहते हैं, गोईठा, हाँ, उसी को जोहनकी लगा करके खप्पर होता है, खप्पर मत्थे पर रख करके उसमें भी जौ तिल चावल घी मीठा पंचमेवा सब रख करके अग्नि उसमें
धधा 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 वो भी बड़े, उधर आजू बाजू भी बड़े। के हुन्छ त्यो गरेर? क्या होता है वो सब करके? वो भगवान का भजन है ना, वो सब भगवान का भजन होता है। वो शरीर को कष्ट देना है ना महाराज जी? कष्ट तो होता ही नहीं है। अच्छा, कष्ट तो उतना ही है कि जब तक वो सब उसका गुठौनी करते हैं तभी तक कष्ट है। जब बैठ गए आनंद करके तो ऐसा हवा चलता है उसमें कि मानो हम शिमला में बैठे हुए हैं, वाह, बद्री नारायण में बैठे हुए हैं, होए आपके मुक्ति नारायण में बैठे हुए हैं। ऐसा ओ हवा वैसा मारता है झोंका, तब देखने वाले तंग एकदम, मेला जुट जावे गांव गांव में, जगह जगह जगह। तो उसमें ऐसा ही है आनंद, एक सच्चित आनंद, सच्चिदानंद। पहले अपने अंदर सत्यता, दूसरा बात चित्त में भगवान को धारण करना, फिर उसके बाद आनंद आता है। सत्य चित्त आनंद, ये सच्चिदानंद। महाराज जी, हम जो भी भगत लोग हैं, हमारा एक ही इच्छा है कि भगवान का दर्शन हो, भगवान मिले और भगवान का लोक में जाना हो। अब ये सब कैसे होगा और ये सब क्यों करना पड़ता है? राधे राधे श्याम। राधे श्याम, राधे राधे श्याम। ठीक है जी, बताइए क्या जो हम भक्ति करते हैं, बात ऐसा है जी कि ये कलयुग का युग है, कलयुग स्नान युग। जो करे नर विश्वास, तो नाम सुमिर, हाँ, भवसागर तरह बिन मिन्हत बिन प्रयास। अब प्रयास उतना ही है कि थोड़ा उनमें मन लगाना। अब आत्मा में जब मन लग गया तो उससे जो है देखिए भगवान साक्षात खड़े होते हैं, लेकिन पहचान नहीं पाते। भगवान जहाँ भी आप बैठेंगे वहीं भगवान आएंगे, लेकिन कोई समझ नहीं पाता है, पहचान नहीं सकता। तो इससे इसमें जो है कि कलयुग के जैसा कोई युग नहीं है दूसरा। थोड़े ही में नहीं तो हजारों हजारों, सैकड़ों सैकड़ों, हजारों हजारों वर्ष लोग तपस्या करते रह जाते हैं। हम लोग थोड़े थोड़े ही में तपस्या में आनंद कर रहे हैं। अनि कलियुगको त्यस्तो विशेषता है? विशेषता है। इस युग के जैसा कोई युग नहीं है। वाह, कलयुग ऐसा कोई युग नहीं है। वाह। और युगों में तो बहुत तरह से परेशानी उठाना पड़ता है, लेकिन इसमें परेशानी नहीं। क्षण भर भजे अमर पद पावे। वाह। एक क्षण में अमर पद भी मिलता है। जैसे भरथरी अमर हो गए, ध्रुव प्रहलाद अमर हो गए जी, ऐसे ही उसमें मान्यता है। लेकिन इसमें यही है कि भाई सबको छोड़ कर करके अपने भजन करना पड़ता है।
हमारे बाल बच्चे कोई थे नहीं। 3 भाई हम लोग, 3 बहन, माता पिता, यही हमारा परिवार था। सबसे भाइयों में सबसे छोटे हम। फिर बीच वाले महिला भाई हमसे बड़े, उनसे बड़े मोटा भाई, बड़े भाई, उनके परिवार ये सब हमारे बच्चे हैं। वही आपका देखभाल कर रहे हैं। तो पहले वो भगत साधु हुए। अच्छा। बड़े भाई। हाँ। तो बड़े भाई वो ज्ञानी थे। इंडिया में वो जो कि लक्ष्मीपुर स्टेशन है, शहर है, वहाँ एक साधु का आश्रम था जी। वहाँ भागवत कथा संस्कृत पढ़ाने वाले विद्वान थे। वहीं वो विद्वान विद्या पढ़ते 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 इतना सुंदर कथा कहने लगे श्रीमद् भागवत का जी कि लोग जो है कि उताह ताह जय हो कहने लगे कि वाह, ऐसे छोटा लड़का इतना बुद्धिमान, इतना जो है कि विद्या का प्रांगण प्राप्ति करना। अब ऐसे कहते कहते वो लोग बोले कि बाबू आप अयोध्या जोगर जाते तो बहुत सा आपकी मान्यता होता और बहुत सा नोट मिलता। अब वहीं जो है कि स्टेशन का गांव, वो रेल में बैठ गए और चले गए अयोध्या। अयोध्या गए रामायणी जी के आश्रम में, शत्रुघ्न दास महाराज, प्रमोद वन, रामायणी जी का कुटिया अभी भी है। अब वहीं वो जो साधु भक्त होकर वहीं भजन करने लगे अपना। जी। अब विद्या तो पढ़ ही रहे थे। अब घर में जो है कि रामी चाचू माता पिता घबराने लगे कि ओहो, हमारा मोटा लड़का, बड़ा लड़का कहाँ चला गया। तो कोई आ करके बताया कि वो तो अयोध्या में है, रामायणी जी के पास। तो सब हम लोगों को छोटे छोटे थे उस समय, सबको साथ में लेकर के गए अयोध्या। अच्छा। तो महाराज से बोले कि बाबा ये तो हमारा लड़का है, ये आपका नहीं है। आपका तो ये 2 जो हैं ये आपके हैं, हमको हमारे माजिद भाई को। अच्छा। वो कहे हाँ। कि ये 2 आपके हैं। आपके पिताजी ने कहा? हमारे पिताजी ने कहा। वाह। कि इनके कुंडली में ऐसा लिखा हुआ। अच्छा। जन्म पत्रिका में। ओहो। तो ये इसका हम शादी विवाह करेंगे, लगन कराएंगे और इसी से बाल गोपाल होंगे। हाँ, एक श्वासनी उसका भी बीत जाएगी, खाली उससे एक लड़की भी होगी और कुछ नहीं। फिर उसका देहांत हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है कि फिर कुछ दिन के बाद तब जो है कि इनका फिर बंदोबस्त हो जाएगा शादी लगन का। तो हुआ महाराज। और जा कर के अमरनाथ पहुँचे हम। वहाँ बोले महाराज, अरे हम लोग 3 भाई थे, 3 लड़का दे दीजिए हमको, 3 बेटा। तो 3 बेटा तैयार हैं सरकार। और सब 3 जगह हो गए। ये भी जगह अपना ही है, उधर भी है, उधर भी है, गांव में भी है। ऐसे कर करके 3 जगह।
सब आनंद में है, कोई बात कहीं झन्झट नहीं है। ठिक। म हजुरलाई त्यही सोध्दै थिएँ कि बाबाजी कि यो कलियुगमा हजुरले 105 वर्षसम्मको उमेरमा मान्छेलाई ज्ञानका कुरा भन्नुभयो, तर कसैले सुन्न चाहन्न भन्नुहुन्छ। हाम्रो कार्यक्रम हेर्ने दर्शकहरू चाहिँ साधुहरूकै कुरा सुन्नलाई बस्नु भएको छ होइन। यो देश विदेशमा संसारभरि हेर्नुहुन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ बताइदिनु पर्यो कि तपाईँले कि जीवनमा गर्नै पर्ने चाहिँ के हो बाबाजी? सतहरि भजन जगत सब सपना। करने वाला काम तो यही है, खाली भगवान का भजन, और तो सारा सब स्वप्न मन है, सपना रूप है संसार, कुछ है नहीं। जो देखा सो संत माही, अंत जाओ पाओ नहीं। जो आप देखेंगे वही संत के दर्शन, साधु के दर्शन, सच्चे पुरुष का दर्शन, वही सत्य है, और कुछ है नहीं दूसरा। और वो उनको देखते देखते, सुनते सुनते वो जीव पुनर्जो है किरामिशा से अपने ज्ञानी हो जाता है। भगवान उसके हृदय में बैठ जाते हैं। अब जहाँ बैठेंगे यहाँ साफ सुफ रहेगा, वहीं नहीं बैठेंगे। जहाँ गंदा रहेगा वहाँ नहीं बैठेंगे। कैसे कैसे किस्म के गंदगी होता है हमारे मन में, जिंदगी? काम, क्रोध, मोह, लोभ, यही सब तो गंदा है। अब इसको कैसे हटाएं महाराज जी? क्योंकि सारे दुनिया में लोग इसी से लड़ रहे हैं, इसी से पीड़ित हैं। हाँ, तो वही है, वो हटाना कैसे इसको? ये भी महान बात है। जब तक अपनी आत्मा में जी शांति नहीं आएगा, कोई कुछ कहता है उसको भी क्षमा करो। क्योंकि साधु भी तो रास्ते से भटक जाते हैं। वो तो काम है, और गृहस्थी तो भटकते ही हैं, भटक रही हैं। हाँ, अब इससे कैसे बचना है, कैसे? वो तो अपन ही का ऊपर सब बात है, दूसरे के सिखाने की बात वाली नहीं है। वो स्वयं अपने ही करना पड़ता है। लेकिन उसका भी तो कोई रास्ता होगा ना? रास्ता यही सब है जी कि किसी का बुरा मत देखो, किसी का बुरा मत कहो, किसी का बुरा मत सुनो। जी ये सब मामूली बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। भले आनंद से चुपचाप रहो। जैसे महाराज जी, जैसे आपने कहा ना, भले आनंद से चुपचाप बैठो। अगर आप कहीं किसी से मिलो तो बात ही ऐसे शुरू होता है कि आपको पता है फलां का बारे में, तो लोग ऐसे ही बताने शुरू करेंगे, फिर आप भी अच्छा 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 कहने लगेंगे, फिर पता ही नहीं चलेगा कब दूसरों का बुराई होना शुरू हो गया। अरे वो जल्दी उड़ाता नहीं है, खुदता नहीं है जल्दी, वो चालू रहता है। पता है, पता है कि बुराई नहीं करना है, लेकिन इतना अच्छा लगता है जैसे खुजली में जो हाथ लगाने में मज़ा आता है ना, लेकिन उससे घाव होता है, फिर भी खुजली है तो खजाते हैं ना लोग। ऐसे ही पता है लोगों को। अमृतस्य वयम अमृतस्य पुत्राः, हम सब अमृत के पुत्र हैं। हाँ, मैं ये दिखाना नहीं चाह रहा था, मैं ये बता रहा था, जैसे खुजली होता है ना, तो खुजाने में आनंद आता है, लेकिन खुजाते खुजाते उसमें घाव हो जाता है, पता नहीं चलता आदमी को। ऐसे ही बुराई करना नहीं चाहिए, हमको पता है, फिर भी हम फंस जाते हैं। वही गड़बड़ है, अपने ही से अपने को छुड़ाना पड़ेगा। कोई उसमें उसका साथी कोई दूसरा नहीं है, अपने से अपने को स्वयं शुद्ध होइए। अपनी जिम्मेवारी अपने ही लेना है, अपने लेना है। सही बात। दूसरे की इसमें कोई साझेदारी नहीं है।
किसी का भागीदारी नहीं। तो कोई आके आपसे बुराई करने लगे तो क्या करें हम? भाग जाएं? अब भाग नहीं जावे, बैठे रहें, लेकिन इतना ही कहना चाहिए कि भाई कुछ भगवान का चर्चा कर सकते हो हाँ तो करो, हाँ, नहीं तो इनका उनका बात मत करो। क्या बात। बस इतना ही बात है। चाहे उसको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, भाई अब क्या करेंगे। कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन भाई इतना ही हमारा प्रार्थना है कि दूसरे का बात मत करिए। कोई भला करता है उसका बात करिए तो शायद सुनने योग्य है। दुनिया में बहुत तरह का साधना विधि है महाराज जी। जैसे लोग योग भी करते हैं और योग से कुंडलिनी जागरण की बात होती है। फिर सहस्रार में जाके जो चक्र को भेदन करना और कुंडलिनी जगाना, बुद्धत्व प्राप्त करना, ध्यान करना, ये सब भी विधियां हैं। और अद्वैत वेदांत का भी बात है। फिर एक और भजन का मार्ग है। भजनानंदी साधु हैं जो कहते हैं कि नाम से ही होगा, नाम भजो सब हो जाएगा। तो साधना के बहुत से विधियां हैं महाराज जी। बहुत से ऋषियों ने भी योग का बात किया है और ध्यान का, समाधि का भी बात ऋषियों ने ही कहा है। लेकिन कलियुग में साधु लोग ज़्यादातर, और आजकल के समय में और पौराणिक युग से ज़्यादा नाम की चर्चा ज़्यादा होता है। तो ऐसा क्या है, क्या साधना करें? वो जो अपनी आत्मा में रुचे, आपके मन में जो आता है वही सही है। जो कर सकते हैं वही सही है। अच्छा, जो कर सकते हैं वही करो। ऐसे हठ करने से कोई फायदा नहीं। लेकिन इसमें भी ऐसा होता है महाराज जी, जैसे ये भी अच्छा है लेकिन ये सबसे अच्छा है, ऐसा है? ऐसे तो कोई एक से एक है। ये मतलब परमात्मा को प्राप्त करने की सबसे अच्छा विधि, अच्छा रास्ता कौन सा है? वही है, सबसे शांति अपनी आत्मा में लेना और भगवान का ध्यान करना। सहज में ही काम है उसका। न कोई सामान का जरूरत है, न कोई वस्तु का जरूरत है, न कोई जंगल का जरूरत है, न कोई घर का जरूरत है। ऐसे तो एकांत जीव रहता है तो थोड़ा झंझट नहीं रहता है। एकांत वासा झगड़ा न झांसा। एकांत में जीव रहता है तो उसमें कोई झगड़ा झंझट नहीं है। और सतहरि भजन, बाकी सब सपना जो आपने कहा महाराज जी। हाँ, भगवान का भजन, भगवान के नाम का भजन करना वही सब सत्य है। आपका जीवन भर अपने राम 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 ही कहा है ना? और क्या कहा? गुरु से जो मिला बीज मंत्र वो भी करते होंगे? करते हैं। और बाकी समय राम 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 या श्री राम, जय श्री राम क्या बोलते हैं? अरे सब कुछ बोलते हैं, जो आ जाए वो बोल देते हैं। जैसे जिनका नाम आ जाएगा, कृष्ण, राम, शिव, हाँ, अब जिन देवता का नाम आ गए वही बोल देते हैं, कह देते हैं। अच्छा, राम राम भी बोलते हैं, कृष्ण कृष्ण भी बोलते हैं, शिव शिव भी बोलते हैं। सब सब सब। हमने सुना है, कबीर जी कहते हैं, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। तो एक इष्ट करना जरूरी है कहते हैं। क्या है महाराज जी? तो ऐसे तो वो खुद नहीं अपना जो है कि एक इष्ट किए, वो भी तो दो किए थे। कौन? कबीरदास जी। हाँ, तो कहने का माने मतलब ऐसा है कि
एक को करना सबसे बढ़िया है। अच्छा, बढ़िया तो एक ही करने एक हाँ, वो करना हाँ। है। अब कोई भी जी। गुरु एक अनेक नहीं होते हैं, एक ही होते हैं गुरु। हम्म। अब उसमें जितना बन पावे, जितना कर पावे उतना करे। अच्छा। अरे बहुत पसारा न करे, करे थोड़े क्या आस। अब बहुत पसारा जो किया सो ही गया निराश। अच्छा, पसारा का मतलब फैल जाना, मने सब इधर भी उधर भी। हाँ, इधर उधर का भटकाना, हाँ। वही पसारा है। वो अच्छे हैं, वो बुरे हैं, वो अच्छे हैं, वो बुरे हैं, अच्छे हैं, वो बुरे हैं, इसी करना। अच्छा, लोग आके आपसे पूछेंगे ना, बताइए महाराज जी ये कैसे हैं, बताइए महाराज जी ये वो कैसे हैं, फिर आपको बोलना पड़ेगा ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, या ये अच्छे हैं, ये ठीक ठाक हैं, ये अच्छे सबसे अच्छे ये हैं। कुछ नहीं तो इसमें भी आपको दोष लगता है ना? लगभग करेगा। देखिए, फूक फूक के बचना है, चलना है ना महाराज। तो ऐसे ही है बाबू, चित इधर उधर हो रहा है ना। टाइम आज त्योहार का दिन है, आश्रम में भी जाना चाहता रहा। हम आपसे मिलने के लिए 40-50 किलोमीटर चल के आए हैं, बहुत दूर से, यही आस में कि कुछ बाबा जी से ऐसे बात पूछेंगे जो हमें काम लगे। आपने एक ही बात बता दिया कि सत हरि भजन, बाकी सब सपना। भजन मतलब नाम जपना है ना महाराज? नाम जपना, कोई भजन है, उनका नाम ही भजन है। भज धातु भजन। संत लोग भगवान का नाम जपते हैं महाराज, नाम जपते हैं। और कहते हैं कि भगवान से बड़ा उनका नाम है। ये क्या है? ऐसे ही है, ये है। राम न सके नाम गुण गाई। राम न सके नाम, राम न सके नाम गुण गाई। अच्छा, अरे भाई, आखिर वो भी तो संसार में आए थे, हैं? मान लीजिए नहीं कल युग था, वो दूसरा युग था। फिर भी जो है कि नाम तो जो है हर युग में है। लोग कहते हैं कि बाबा जी जब शिव जी का लगन शादी होने जा रहा था तो गणेश नहीं थे, तो किसका पूजन किए हैं? हाँ? तो उसमें जो है कि सिद्धि विनायक तो पहले ही से हैं, जो लक्ष्मी के देखिए गणेश और लक्ष्मी जी। जी जी। तो यही सिद्धि विनायक हैं। हाँ, तो ये तो शिव जी का जो पार्वती जी बनाई थी गणेश को,
वो दूसरे गणेश हैं। अच्छा, माता जी के पास में दूसरा पुरुष का कैसे कैसे बैठ सकता है? तो ये तो लक्ष्मी जी है ना? हाँ तो मतलब बनाने वाला ने बना दिया होगा। बनाने वाला ने नहीं बनाया है, वेद बनाया है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि जो माता पार्वती ने जो जब स्नान करते समय अपने मैल से जो गणेश जी बनाए, वो गणेश जी और सिद्धि ये वाले गणेश जी फर्क है? फर्क है। अच्छा, इनका नकल है वो, अच्छा, इनका नकल है वो गणेश जी। अच्छा, लेकिन इनको कोई जानता नहीं है। तो इनको क्या कहें? सिद्धि विनायक तो उनका नाम ही है। और उनको क्या कहें? वो भी गणेश कहलाते हैं, सिद्धि विनायक कहलाते हैं। तो आपका कहना ये है कि माता पार्वती ने जब वो बनाए थे उससे पहले भी गणेश थे? थे तो तभी ना। अच्छा, एक बोल के आप क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा, ये आप कहना क्या चाह रहे हैं बताइए आप। तो कहना यही चाहते हैं, मतलब जो है कि जी, दुर्गा माता, जी जी, कहना यही चाहते हैं, मतलब मान लीजिए जैसे शादी में लोग गणेश को मानते ही हैं, लेकिन अभी ये गणेश जो हैं माता जी के पास, वो गणेश दूसरे हैं, ये गणेश दूसरे हैं। ये सब रहस्य की बात है। महाराज जी, तो हम सुनते हैं संतों से कि भजन करना है, और हम भजन करने लग जाते भी हैं। भगवान का नाम जप कर रहे हैं, आँख बंद करके उन्हीं का ध्यान कर रहे हैं, फिर भी उनका दर्शन होने में बहुत देर लगता है ना? वो क्यों होता है? देर कुछ नहीं है, देर मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जीत जब आप अपने मन से आँख मूंदिएगा तो जिस रूप को देखिएगा वो रूप आ जाएगा। ये सत्य है ना? हाँ, जो रूप आप देखेंगे, जैसे हमने आपको देखा, आँख बंद किया तो आपका रूप आ जाता है। आ जाता है, ऐसे ही आ जाएगा। ऐसे आते आते हृदय में बैठ गए जय सीताराम। वैसे तो हृदय में बैठे ही हुए हैं। वो तो वही बात है, वही बात है। अच्छा, वो हमको प्राप्त ही है। हाँ, वो हमसे दूर ही नहीं है। तब क्या बात। तब तो प्राप्त करना ही नहीं है। वो करना क्यों नहीं है? हार नहीं मानना है, हार मान के छोड़ना नहीं है। आपको कब हुआ दर्शन? अब हमारा हमेशा हो रहा है। हाँ? हमेशा? मन यहाँ आप आई के रूप में आके बात करते हैं। क्या कहते हैं? अरे जो कुछ उनका मन करता वो कहते हैं। जैसे आप आ गए वैसे। हम तो भजन के संबंध में पूछ रहे हैं।
तो वही भजनियन है। राम ही भजन है। हाँ, वही भजन है जो सुनाए इतने ही भजन है, यही सब भजन। प्रथम बार कब हुआ दर्शन आपको? अरे दादा, उसके कहाँ हम नोट किए हैं। मतलब बहुत हमेशा बहुत बहुत छोटे थे या मतलब उम्र हो चुकी थी? उम्र होने ही पर ही। होने ही पर, अच्छा। हम्म, मतलब गुरु महाराज से जो आपका दीक्षा हुआ ना महाराज, हम दीक्षा के संबंध में पूछना चाह रहे थे कि हम तो भजन के संबंध में जो कार्यक्रम करते हैं और कहते हैं कि अरे हम लोग अखाड़ा में जो है कि लड़ते थे, कुश्ती। कुश्ती। जी। तो कुश्ती लड़ते 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 जिस दिन वो उस्ताद को पटक दिए। हाँ, उस्ताद को पटक दिए। कति मिठो हाँस्नुहुन्छ के बाबाजी है। उस्ताद को पटक दिए तो ताली लगाया था लोग। ओ, ये तो जो है कि पटक दिए उस्ताद को। अब उसमें ऐसा है या कि एक लड़का कहता है कि महाराज बैठिए ना, बैठिए महाराज अब जी। रुकिए। अब वही कहने लगे, वही पहलवान कहने लगे कि महाराज अब दूसरा कोई उस्ताद खोज लीजिए। अब हमको जब गिरा दिए आप, तो अब दूसरा उस्ताद लीजिए। कहे ठीक है। तो एक यादव का लड़का था इसी गांव का, जो साथ में वो भी कुश्ती करता था। अब बातचीत होते होते वो कहता चलो चला जावे अयोध्या, हनुमानगढ़ी पर, वहाँ कुश्ती किया जाएगा तो ठीक पड़ेगा। नागा बन जाएंगे हम लोग। हनुमानगढ़ी का, हनुमान जी का नागा। कहे चलो। तो चांदी का रुपया 50 रुपया लेकर के माई से, उसको बताए नहीं, उसको धरा हुआ देख लिए तो कहे हाँ ये ठीक है। वही 50 रुपया लेकर के हम भगे, गए गोरखपुर। रात हो गया तो रात्रि में गाड़ी नहीं मिली, ट्रेन। और मुसाफिर खाना में हम लोग सो गए, अपना जो कुछ था बिस्तर लगाने वाला लगा लिए, सो गए। तो रात्रि में आता है एक प्रचार वाला। तो उस समय सरकार लाउड स्पीकर वगैरह तो था नहीं। वही वो टीन का बना कर कह के बोलता था कि कुछ तो लोग उसको देखने लगे। हाँ। जो कहे वो सुने। तो सोए थे हम लोग, तभी रात्रि में आके वो बोलने लगा, चिल्लाने लगा, अरे भाइयों देखो कोई लड़ी का खदान चालू हुआ है और उसमें अच्छी कमाई है, अच्छा पैसा है। गरीब लोग हो, जाओगे कुछ मेहनत करोगे तो जल्दी से धन प्राप्ति हो जाएगा। अब वो बोला। अब ये यादव कहने लगा महाराज हम ही को जो कि इसमें कर दीजिए, चले। हाँ, पहले कहता कि आप भी चलिए। हम गए, भले आदमी, हमारे यहाँ खुद नौकर रहते हैं। हाँ,
हम दूसरे को नौकरी करने जाएंगे? हाँ। नहीं। तो कहता कि हमको लगा दीजिए। हम कहे चलो ठीक है, तुमको लगा देंगे। तो उसको बिहान सवेरे बिछिया कैंप में ले गए, वहीं जो उनको ही सबका भरना होता था, इसको भी खड़ा कर दिए। तो नंबर 1 में बढ़िया से हो गया कि हाँ ये फर्स्ट है। अब जहाँ इन लोगों का जगह रावटी था, वहाँ रावटी पर पहुँच गए, ले गए। वहाँ उनको पहनने का कपड़ा मिला, बिछाने का बिस्तर मिला, ओढ़ने वाला मिला, और पीतल वाला एक तबड़का मिला, बागुना जिसको कहते हैं, एक लोटा मिला, इन्ना उनको मिल गया। एक सोने रहने वाला तंबू मिल गया। कहे अब ठीक है ना? कहे हाँ। कहे तो ठीक है, अब हम जाएं? हम कहे हाँ जाइए। तो हम तो चल दिए, वहाँ से चल दिए, आए। फिर तो आपको दर्शन होने वाला है ना अब? फर्स्ट क्लास गेट पर आए। वहाँ से जो कि रामचा से ऐसे ही हमारे गांव ही का एक सेठ है, उसका ससुराल वहीं था। वो होटल वाला था, आवे जावे तो उसका पहचान था। तो उसी के पास गए। तो बोले भाई देखो, वो मजाक वजाक करने लगा, रिश्ता नाता जोड़ करके। बैठे बैठे मतलब बोले भाई ये जो हमको भूख लगी है, कुछ उपाय करो। तब कहता है कि माने आप तो जो है कि किसी का बनाया खाते नहीं है, तो कैसे क्या होगा? हम कहें हाँ तो बना ही लेंगे हम अपने। वही जो है कि गोईठा ले आओ, आटा ले आओ, आलू और परोरा, प्याज, ये सब ले आओ, हमारा काम हो जाएगा। है तो हो गया। खा पी लिए तो वो कहता है कि बढ़िया आसन उसन लगा दिया। हमने आपको दर्शन की बात पूछा था महाराज जी, तो आप दर्शन की बात यहाँ से आएगा या मतलब? हाँ ऐसे ही आ रहा है ना अभी। अच्छा, तो सीधा वहीं पहुँच जाते हैं? हाँ सीधा वहीं हो गए। हाँ हाँ, दर्शन में पहुँच जाते हैं। अच्छा, खाना खा लिया आपने? फिर सो गए। अच्छा, फिर वो टिकट उकट ले करके को बोला कि मैंने आप सोइए, हम टिकट बनवा के ले आन देते हैं अयोध्या का। जी। वो टिकट बनवा के आन दिया। टाइम हुआ तब वो जगाया कि बाबू अब उठिए, अब टाइम हो गया है ट्रेन का आपके जाने का, और टिकट आ गया है। तो एक लड़के को बोला कि मैंने ले जाओ, इनको बैठाया ट्रेन में। वो ले आया, वहाँ बैठा दिया। तो पहले जो है कि वहाँ सरजू जी में पुल नहीं था, वो टीना का ही हाँ हाँ पुल बना था, चाह जिसको बोलते हैं। हाँ हाँ। पानी बढ़े तो ऊपर हो जाए, पानी घटा तो नीचे हो जाए। इधर भी जंजीर लगा हुआ, उधर भी जंजीर लगा हुआ, सब जुटा हुआ यहाँ। अब शाम हो गया था इसी पार। तो बोले भाई हमारा तो कोई पहचान वाला है नहीं वहाँ हनुमान में, अयोध्या में।
तो एक ब्राह्मण का दुकान था, वही बैठे थे। तो बोला महाराज कि आप तो कोई ब्राह्मण के लड़के हैं जैसे मालूम पड़ता है। हम कहे हाँ भाई बात तो सही है। और हम विचार में यही हैं कि कोई पहचान तो हमारा है नहीं यहाँ अयोध्या के अंदर, और जो कि सवेरे यहाँ से जाते तो दिन हो जाता तो फिर देखा जाता वहाँ भटकते जहाँ जाना होता। अरे यहाँ तो वो भी तो हंडी वंडी ले करके लड्डू ले करके हनुमान जी को चढ़ाने के लिए गए। अब खड़े हैं तो 4 महंत हैं वहाँ, 4 पट्टी है। तो एक पट्टी का महंत जो है कि बोलते हैं कि ओ हो बाबू त्रिलोकीनाथ, अरे इधर आओ। अब हम इधर उधर देखने लगे कि कौन हमारा नाम लेकर बोल रहा है। अच्छा, हनुमानगढ़ी में, हनुमानगढ़ी मंदिर में। अच्छा हाँ, फिर अब हम इधर उधर जब ताकने लगे, वो कहे आओ आओ हम बैठे हैं यहाँ, हम ही बुला रहे हैं। अच्छा, तो हम कहे लड्डू चढ़ा दे। कहे रे तुम ले करके चले आओ, आओ अभी जाएगा, ले जाएगा, चढ़ा उड़ा के ले आएगा। आ गए, खड़े हो गए तो समाचार पूछने लगे घर का। तो हम तो आश्चर्य में पड़ गए कि हैं ये क्या बात है, यहाँ हमको पहचानने वाला, हमारा नाम लेने वाला कौन सा ऐसा व्यक्ति है। तो बोली बनी जो है कि हमको तुम पहचान नहीं रहे हो। हम कहे नहीं। तो कहें तुम्हारा शाम काट में कोई है? तो हम कहे हमारा फूआ है। तो लगे हंसने, कहें अरे बेवकूफ़ तुम हमको भी नहीं पहचानता है। तो हम अब ख्याल हमको आया कि ओहो हमारे फूफा एक हैं, वही साधु हुए हनुमानगढ़ी के। अच्छा। नागा हैं, ये सुनते थे, यही हो गए हैं। क्या ठीक है, कहाँ जा रहे हो, कहाँ बात है, सब उनको सुनाए कि इसी के लिए आए। कहाँ ठीक है, कोई बात नहीं, रहो भले तुम अपने घर ही आए हो, खाओ पियो लड़ो पढ़ो आनंद करो, कोई चिंता नहीं। अब वही अपना रोज जो है 3 बजे रात के जागना और लोटा और लंगोटा लेकर के सजुदी में आना, अपना नित्य क्रिया कर्म कर के नहाना धोना, वहाँ से 1 लोटा जल ले करके जाना। ये रोज ऐसे ही है, चलते 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 चला महाराज, बहुत दिन तक चला। उसके बाद यहाँ तो सब घबरा गए थे कि कहाँ गया है, कोई चिट्ठी पात्र पत्रिका कुछ दिए नहीं। और पैसा ले गए तो वो भी नहीं खर्चा हुआ हमारा। अब हमको मुकाम मिल गया, बढ़िया मिल गया, अब क्या पूछना है। खाने पीने मौज करने की चीज़ सब, दूध घी मिलना चालू हो गया, कोई झंझट नहीं महंत के पास। तो भगवान का दर्शन कब हुआ? अब दर्शन तो बाद में हुआ, दर्शन बाद में हुआ। नहीं, भगवान राम का दर्शन। हाँ हाँ, वही बात, वही बाद में हुआ, कुछ दिन के बाद ही। कैसे, मतलब क्या होता है जब दर्शन होता है महाराज? अब वो क्या बताएं, अरे उनका ही रूप ऐसे ही है। हाँ, कैसा? अरे अलौकिक है, और कैसा बताएं।
लोग कहते हैं कि साधु को वो भगवान का जो निज जो उनका जो धाम होता है ना, धाम में उनका निकुंज में भी प्रवेश मिलता है और उनकी लीला में भी प्रवेश मिलता है, वहाँ पर सेवा मिलता है। ये क्या है महाराज? ये सब हम नहीं जानते भाई, जो कुछ नहीं जानते वो नहीं कहेंगे। मतलब भगवान का जो लीला होता है ना, लीला में मतलब लीला का ऐसा दर्शन होता है कि जैसे हम फिल्म देख रहे हैं, ऐसा होता है महाराज लीला। वो ऐसे तो रोज ही हो रहा है। भगवान का लीला जो उनका जो हुआ था, हम उन्हीं का रूप तो अनेकों बार आता है। और देखने से क्या होता है? अब वही तो विश्वास करना चाहिए ना, और दूसरा क्या होगा? नहीं मतलब अपने आप में कांपना होता होगा या आंख से आंसू आना होगा। कुछ नहीं, कुछ ये सब तो निकल गया पहले के वाली बात है। अब आंसू नहीं आता। ये सब पहले की बात है, बहुत बहुत पुराना। अच्छा, और घर में जो पूजा करना होता है महाराज, पूजा करना मतलब जो विधियाँ होती हैं, नियम होते हैं, वो सब, और फिर भजन, वही तो भजन है। नहीं घर में ज़्यादा लोग तो भजन नहीं करते लेकिन पूजा करते हैं ना। वो सब कुछ उसी में आ जाता है। ये आखिर ठाकुर जी हैं यहाँ। आपके ठाकुर जी हैं वहाँ? हाँ, तब दिखाइए, दर्शन कराइए। ओहो, आपके ठाकुर जी आपके संगे चलते हैं? मेरे मन रहते ही हैं। किसका सहारा? इन्हीं का सहारा में है। संग रहते हैं। जय हो। वाह, ठाकुर जी कहाँ से आए हैं महाराज जी? सब मुक्तिनाथ के। सब मुक्तिनाथ से आए हैं। वाह, अद्भुत अद्भुत। जय हो, जय हो। आप ही संगे चलते हैं? अच्छा, और ये क्या है? कौड़ा, कौड़ा देशन। ये सब क्या है? अरे ये सब ही पत्थर है सब। अच्छा, और आप सुबह शाम सेवा करते हैं? और नाम जपना कितना बार होता है महाराज? जितना हो सके। हमने सुना है संत लाखों लाख बार करते हैं। अरे दादा, वो जितना हो सके वही सही है। ये बोलते हैं आपसे ठाकुर जी? और इनमें महाराज जी जैसे कौन राम है, कौन लक्ष्मण है, कौन माता जी है, ऐसे भी है? ये नहीं है। ऐसा आपने नहीं बताया, सब एक ही रूप हैं। अच्छा, एक दो तीन चार पाँच, पाँच जन है ना जी? देखिए, दर्शन करिए उस। वही तो, कितने सुंदर।
जी। मुंह है। अच्छा, मुंह है। इधर नेत्र भी है, अच्छा। ऐसे उसमें भी है, इनमें भी है। हाँ। ऐसा मूर्ति नहीं मिलते हैं जल्दी। वही तो। हमने सुना है, संत कहते हैं कि भाव कुभाव हर समय नाम जपा कीजिए, मन लगे ना लगे। हमारा नारी माने लगी बा करी जमान, नहीं लगी था। ना मन लगी तो कैसे। तिलक है ना यहाँ, हम धर देते हैं, ले ये चीज कहाँ से आया है डंडा महाराज जी? ये तो यही का है। अच्छा, भंडरी का। अच्छा, भंडरी का। मामी संवरिया गांव का। अच्छा। एक साधु दे दिया। अच्छा, अब हम तो जा रहे हैं महाराज जी, अंत में कुछ कहना हो तो कह दीजिए साधु संगत को, आपका जो भी अनुभव हो। और गौशाला का हमारे थोड़ा जो है फोटो ले लीजिए। अच्छा, हाँ, ले लेते हैं, ले लेते हैं। भजन में रुचि नहीं होता लोगों का, और लोग बात में तो रुचि होता है। क्या करें? इसी से हम लोग वैसे बहुत लोगों के पास बैठते ही नहीं हैं, क्योंकि वो भजन नहीं करते। हाँ, और क्या। लाइए महाराज जी, लाइए। हाँ, हाँ, हाँ। उससे अपना क्या होता है? हानि होता है, और क्या। हानि होता है। अब हम आप ये जो कार्यक्रम जो देख रहे हैं ना, इनको आशीर्वाद दे दीजिए महाराज कि हमारा भजन अच्छा हो। हाँ, और हमारा भी, हमको भी आशीर्वाद दे दीजिए। हाँ। हाँ, ये हम ये रख देते हैं अभी। अरे सुनिए, हाँ जी। हम तो याद बहुत करते हैं आपका। अच्छा, तब का कब किए थे? आप ही के याद से ही मिले हैं आप। अच्छा, हम भी तो आपको याद करते थे महाराज। तो वही बात है। क्यों याद किया हमको महाराज जी? ओहो, अभी कोई तो है, कोई लड़का जो आके पूछा था भजन के बारे में। हाँ। और नहीं, लोग नहीं पूछते भजन के बारे में। अरे भाई, वो लोग क्या क्या पूछेंगे। है? और हमको, आपने हमको याद किया महाराज जी, बहुत अच्छा। आशीर्वाद भी दे दीजिए कि हमारा भजन हो। बार बार आशीर्वाद हमारा है। हम तो सुबह से शाम तक ही भजन करने का चेष्टा कर रहे हैं। करिए। खाली आपका आशीर्वाद चाहिए। अब ठीक ठाक हो जाइए, कर दीजिए। अब चलें? बहुत अच्छा लगा महाराज जी आपसे मिलकर, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आशीर्वाद दे दीजिए, और फिर कभी मुलाकात होगा और फिर बात करेंगे महाराज जी। अच्छा, आप दीक्षा देंगे? दीक्षा दे देते हैं? दीक्षा तो आप ले ये ही है, अब जब माला पहने हैं तो। नहीं, और लोगों को अगर चाहिए तो देते हैं। देते हैं। अच्छा, अच्छा।
बहुत लोग को दिए, ठीक। गिनती नहीं है कितने लोगों को दिए। चलिए, हुन्छ दर्शकवृन्द, उहाँको सहज स्वभाव हजुरले देखिहाल्नुभयो। साह्रै मृदुभाषी र साह्रै मिठो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँसँग बसेर यत्रो बेर सत्सङ्ग गर्ने अवसर मिल्यो। यो सत्सङ्ग अत्यन्तै क्यान्डिड र थियो। आशा छ हजुरलाई मन पर्यो होला। म बर्दघाट जानु पनि छ, 40-50 किलोमिटर पर छ। यहाँ यो जङ्गलमा यो गाउँमा आएर बसेर संवाद गर्ने अवसर मिल्यो। हस्त दर्शक कार्यक्रम बिदा हुन्छ। जय श्री राम। जय श्री राम महाराजी। जय श्री राम। जय श्री राम। आशीर्वाद दे दीजिए महाराज जी। हमने आपके लिए एक नया नोट बना के लेके आए हैं। नहीं, रख लीजिए कुछ खाने के लिए। जय भगवान। जय भगवान। ये प्रेम प्रेम बाबू, अब कुटिया में ही जाएंगे महाराज। अरे क्या कहें भाई, अब कोई ले जाने वाला भी नहीं है। क्या करना है कुटिया में? चिराग उराग तो जलाना ही पड़ेगा आज। अच्छा, मौसा का दिन है। मौसा का दिन? हम दिवाली है नहीं। हाँ। मौसा कहते हैं। अमावस्या। अमावस्या, अमावस्या। हमको भी बर्दघाट पहुंचना है। देखिए, ये सब करके कहाँ ले जाते, क्या करते? अब ये YouTube में, मतलब वो इंटरनेट में आएगा तो इंटरनेट से दुनिया भर के लोग आपको देखेंगे। आपकी बात से भजन करने का अगर एक आदमी को भी मन हुआ तो हम हो गया काम। बस इतना ही है। हम भी साधु ही हैं, हम घर में रहते हैं, बस यही है। अरे हम भी तो घर ही में आ गए हैं दादा। जीवन बीत गया बाबू। हाँ, लेकिन हम घर में नहीं रहे, बहुत दूर रहते थे। जी जी। लेकिन अब ऐसा भगवान का मर्जी की, वो बुला लिए यहीं। जी। ये लोग कहे कि मैंने सब जगह यहाँ पे आश्रम बनाए, हम लोगों के लिए कुछ नहीं बनाए। तो बोले ठीक है। तो ये आगे पकड़िया नाम का गांव। दर्शकवृन्द, हामीले अब यो अन्तर्वार्ता सकिसकेपछि एउटा छोटो एक्स्ट्रा क्लिप हजुरलाई देखाउँदैछौँ, जुन क्लिप चाहिँ हामीले बाबासँग अन्तर्वार्ता गर्नुभन्दा अगाडि र पछाडि लिएका थियौँ। यी फुटेजहरू पनि हामीलाई अब यो इतिहास बनिसकेको हुनाले फाल्न मन लागेन र हामीले हजुरलाई देखाउँदैछौँ। बाबाजीलाई सेवा गरिरहनु भएको भतिजको परिवारले के भन्दै हुनुहुन्छ बाबाजीको बारेमा, पहिला त्यो क्लिप हेर्नेछौँ र त्यसपछि अन्य क्लिप पनि हेर्नेछौँ। शनिबार उहाँलाई एडमिट गरियो, शनिबार आइतबार, अनि सोमबार साँझ उहाँ जहाँ सुत्नुहुन्छ त्यो माथि टिनमा बाँदर आएर रातभरि बस्यो, अनि दिनभरि बस्यो। त्यहाँबाट मङ्गलबार बिहानतिर उहाँ सरले भन्नुभयो के अरे एक दर्जन केरा ल्याइदिए बाँदरलाई दिए भनेर। त्यहाँबाट बाबु केरा लिन गयो, अनि मङ्गलबार बिहान सेट्टा उताबाट बाँदर त्यो गयो। अब बाबा सोमबार साँझै बोल्न थाल्नुभयो हस्पिटलमा। अब मङ्गलबार
बिहान हामी आइयो साँझ जाँदाखेरि माइली जेठानी हुनुहुन्छ बाबा तर यो पैसा उमेरमा कता पनि दियो? स्वस्थ हुनुहुन्छ भन्नु पर्यो है का बताएँ। यतिको उमेरका मान्छेहरू कहाँ हुन्छन् र होइन ऊको यस्तो बिमारी के अरे 7 हप्तामा बोल्ने मान्छे 3 दिनमा बोल्ने बिमारी हुनुभयो अनि त्यही श्वास हो है बरार उसमा जाडोमा त 12 दिन बाबालाई यही अक्सिजनमा राख्यो म आउँदा त्यो जाडोमा चिसो खाना यहीबाट जानु गुजरातमा चिसो हुन्न जानुभयो भने एकदम सेफ हुन्छ ए यहाँ त्यसपछि परार एकदम चिसो अब गुजरात जानु भयो कुटीमा अहिले के छ 2-3 महिना बस्नुहुन्छ त्यहाँ उता खानु नथाल्छ अब अर्को शुक्रबार ए ल ल लगाउनु ए टिका लगाल्नु आमाले बोल्नु भयो त लाउनु भन्नु भयो त त्यति त भन्नुहुन्छ तर लाटो यो दबाई पनि खान्छु तर लाउनु भन्नुभयो नि त होइन लाउनु भन्नुभयो आमा पनि अब बोली नभए पनि 70 वर्ष भगवानको दया अलिअलि अलिअलि बुझ्नु भयो नि त बुझ्न सबै बुझ्नुहुन्छ खालि भण्डारामा जुट्यो थियो औषधि छुट्यो थियो सकेर उदिले यसलाई गर्न छ मैले यसलाई गर्न हो त नि सब अवसर पाइएछ बाबा आफूलाई शारीरिक कता बुढाबुढीलाई छोराले घर बनाएको टिका लगाइहाल्छ हो है भन्नुहुन्छ आफ्नो अनुभवहरू बाबाको धेरै अनुभवहरू छ अन्त बाबाको भन्दा नि हजुरको सुनेर पो रमाइलो लाग्यो मलाई त कस्तो है हजुरले देख्नु भएको छ नि त घरमा होइन एउटा कुरा मेरो अनुभव के मैले बाबा आएपछि जति समस्या भए पनि अब जस्तै अब फरारलाई यताउतिलाई पैसा नहुँदाखेरि कहाँबाट आउँछ कहाँबाट अब जस्तै ट्र्याक्टरहरू चलेको हुन्छ ठ्याक्क ल्याएर दिइदिन्छन् कि कहाँबाट आउँछ बाबा वरिपरि हुँदाखेरि अब उहाँको धर्मको प्रभाव हो अनि हजुर पनि जस घरमा सबैजना चाहिँ शाकाहारी हुनुहुन्छ छोराछोरीहरू खान्छ तर आखिरमा गएर यिनीहरूमा झन् ठुलो प्रभाव पर्छ एक दिन गएर सेवाको त आउँछ आउँछ ब्यालेन्स हुँदैछ नि मेरो हो नानु पनि मैले बुटोलमा A+ ल्याएँ ए आशीर्वाद होला बाबुले पनि बिएलईमा 90% ल्यायो ए ल धेरै राम्रो सब राम्रो राम्रो भइरहेछ हजुर हजुर यति बेला बाबाजी आफूले इन्टरभ्यू गर्नुभन्दा अगाडि तिलक लगाउँदै हुनुहुन्छ तिलक लगाइसकेपछि हामी इन्टरभ्यू सुरु गर्नेछौँ कति राम्रो देखिनु भयो बढिया बहुत बढिया ल ल ल मैले औषधि गर्न लगेको त्यो पुरै फुलेछ यहाँको फोक्सो पुरै फुलेछ उहाँ बाबा कसरी गुजरात जानुहुन्छ भन्दै हुन्थ्यो डक्टरले होइन म जाने जो हो भन्नुभयो उहाँले त्यहाँबाट उहाँ जाने भयो कारमा एकदम सेफ राम्रोसित राखेर उहाँलाई लैजानु कहाँ भयो नाइ लैने अनि राम्रोसित के अरे पठाउनु होला भन्नुभयो मैले अब जानै खोज्नु भएको छ उहाँ भन्दा पनि म जाने जो हो डक्टरसित पनि औषधिहरू धेरै लिएर अनि जानुभयो त्यहाँ गएपछि लगभग 2-2.5 महिनामा आउनुभयो त्यसपछि फेरि बिचमा जेठदेखि त्यतिर बिमारी पर्नुभयो त्यहाँबाट आफैले भन्नुभएको छ कि म 2-3 वर्ष भयो भण्डारा पनि गरे छैन खालि दान मात्रै लिने गरेछु दान दिने गरे छैन त्यही भएर म बिमारी परिरहेको छु अनि त्यसपछि एकजना आफ्नो चेलालाई बोलाउनु भयो मलाई फोन गर्न लगाउनु भयो मेरो पनि मनमा त्यस्तै आएको थियो खालि बाबाले दान मात्रै लिनुहुन्छ दान गर्नुहुन्न भनेर अनि 23-24 2 दिन भण्डारा राख्नुभयो अनि 24 गते भण्डारा 23 गते उहाँको पुरै ग्रह शान्तिहरू के भयो त्यहाँ पूजा भयो अनि राति सबै सम्पन्न भएपछि खुब राम्रोसित सुत्यो बुहारी भनेर मसित भन्नुभयो उहाँले मैले भने त्यही त अनि त्यसपछि त्यत्रो मान्छे लगभग 1600-1700 मान्छे खाए अब भनेपछि दान भयो नि त भयो अनि जे थियो अब बास बुवासँग पैसाहरू 100 अनि त
कपडाहरू पुरैलाई दान दिनुभयो, चामलहरू पिठोहरू जति अब जो आउने अब लिएरै आउँछन् नि, हो अनि सबैलाई दान गर्नुभयो। त्यसपछि आनन्द बाबा सन्चो हुनुभयो। लगभग जेठ असार साउन र तिलक लगाइरहँदाखेरि पनि हामीले केही कुराहरू गरेका छौँ। अब अन्तर्वार्ता सकिसकेपछि हामी बाबाका भतिजले हामीलाई त्यहाँ रहेको एउटा अद्भुत स्थानको बारेमा बताउनु भयो। रमाइलो कुरा त के भने त्यो वृक्षको दर्शन गर्न जाने भनेर हामीले कुरा गरिसकेपछि बाबा पनि यति उत्साहित हुनुभयो कि हामीसँग बाबा पनि मोटरसाइकलको पछाडि बसेर हामी सँगसँगै बाटो देखाउँदै त्यो वृक्षसम्म पुग्नुभयो। अचम्मको त्यो रोमाञ्च र अचम्मको त्यो साहस र त्यो उत्साह देख्दा साँच्चै धेरै नै खुसी लाग्यो। बाबा 105 वर्षको उमेरमा पनि यति धेरै बच्चा जस्तो एउटा बालपन, बाल सुलभता र सरलता उहाँमा देखिन्छ। त्यहाँ एउटा सिमलको वृक्ष रहेछ जुन अत्याधिक पुरानो, बाबाजीले मभन्दा पनि पुरानो हो भन्नुभएको थियो। हामी बच्चे हुँदाखेरि पनि यो यस्तै थियो भन्नुभएको थियो। त्यो वृक्षको दर्शन गर्दैछौँ। अत्यन्तै विशाल र अत्यन्तै मनमोहक र त्योभन्दा पनि अत्यन्तै रहस्यमय यो वृक्ष रहेको छ। र हामीले पनि त्यहाँ गएर हेर्ने अवसर पायौँ। साँच्चै विशाल छ यो वृक्षको पनि म लोकेसन यो भिडियोमा राखिदिनेछु। हजुरहरू समय मिल्यो भने त्यहाँ पनि गएर यो वृक्षको दर्शन गर्नुहोला। यो वृक्ष बाबाजीको कुटियाको नजिकै पर्दछ। त्यसैमा पसेर बसे थियो मान्छे। हो जराको भित्र यसको मान केही छ। ओहो कति अग्लो, साह्रै दिव्य। ओहो समयमाई स्थान पनि भनिँदो रहेछ। ए जय होस्। जय हनुमान। यति अद्भुत वृक्ष रहेछ कि, यति अद्भुत वृक्ष रहेछ कि यस्तो अद्भुत वृक्ष अब कहाँ देख्न पाउनु जहाँ पाए त्यही। धन्य 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 यहाँका चाहिँ गाउँका ग्रामवासीहरू जसले यसलाई जोगाएर राख्नु भएको छ। जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली। मेरो म रविन्द्रनाथ पाण्डे, यहाँ ओम सतिया गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 को यो अनौठो समयमाईको मन्दिरमा भएको यो अदृश्य रुख, यसलाई मान्छेहरूले केही समय अगावै काट्न खोजेका थिए तर काट्न पनि सकेन। यो अद्भुत हो। यहाँ आउने मान्छेहरू बिरामी पर्ने आदि इत्यादि पर्ने यहाँ दैव शक्ति ठुलै छ। यहाँ गाउँको एकजना चौधरी केटा चाहिँ जमानामा एकचोटि आएर यसको जराभित्र पसे थिए। यहाँ सुरुङ पनि रहेछ भन्ने कुरो
हाम्रो पूर्वजहरूले बताउँदै आएका छन्। ए यहाँ त्यस्तो पनि अनौठो कुरा छ। अनि सुरुङ कहाँसम्म जाँदो रहेछ त? सुरुङभित्र गएर रातभरि त्यो मान्छे हराए थियो, त्यसलाई भोलिपल्ट खोज्दाखेरि त्यो यहीँबाट निस्क्यो। एकजना तल यसको भित्र केही रहेछ, एउटा मठ मन्दिर जस्तै रहेछ, जसमा त्यो एउटा केटा आयो। त्यहाँबाट आवाज आयो कि मलाई दुध ल्याएर चढा, मलाई त्यसलाई केही धन दिन्छु भनेर त्यो केटा दुध लिन गयो। अनि त्यसपछि आयो, रातभरि त्यही सुरुङभित्र बस्यो। भोलिपल्ट गाउँभर मिलेर खोज्दा खोज्दा भेटाएनन्। पछि यहीँबाट निस्केपछि त्यो जरा भित्रै छ त्यो कुरो। अहिले पनि त्यो मान्छे जीवितै छ। त्यस्तो पनि अनौठो छ यहाँ। यो मन्दिरको एकदम यो चाहिँ रुखको एकदम बहुत अनौठो अद्भुत शक्तिहरू छ, जसको कारणले बाबालाई पनि थोरै सोधौँ है त। बाबा, उहाँ फलारी बाबा हुनुहुन्छ। बाबा, यो रुखको बारेमा यो कहिलेदेखि देखिरहनु भएको छ, यसको बारेमा बताउनु न। ये तो बहुत पुराना है बाबू, है? हम लोगों का जन्म नहीं था तब का है। जब आप बच्चे थे तब भी ऐसा ही था? ऐसा ही था। अच्छा। और यसको बारेमा बाबाजीकै उमेर मात्र 105 भइसक्यो भनेपछि बाबाले धेरै पहिलादेखि देख्नु भएको। बाबा माता जी का कृपा है। माताजीको है? त्यही त नि। अरू केही बताउनु यसको बारेमा, मन्दिर रुखको बारेमा? ल, यहाँ पुजारीजी हुनुहुन्छ। पुजारीजी, हजुरको नाम चाहिँ? दिनेश। दिनेश। थोरै यहाँको बारेमा बताउनु त। के बताउने, बाबा त यहीँ छन्। उहाँले नै बताउनु भयो। उहाँ यहाँ, तपाईँ यहीँ सुत्नुहुन्छ राति? यहाँ पहिले सुत्थे, अँ। तर गाउँमा अहिलेसम्म सुतिरहेछ। ए अच्छा। सेवा ही करते सेवा गर्नुहुन्छ त्यही त। त्यही त नि। माता जी का हो त नि। सुबह शाम। अरू यहाँको बारेमा त्यस्तो विशेष केही घटनाहरू घटेको केही कुरा बताउन सक्नुहुन्छ? नहीं, कोनो घटना नहीं। मतलब दुर्घटना नहीं, अच्छा वाला घटना कोई? अब ये साफ उफ करे वाला बढ़िया सब बाबा जानते हैं, घटना नहीं है। वही जो बताए हैं वही उतना ही बात है। अच्छा। अनि मान्छेलाई चढ्न पनि दिँदैन कि चढ्छन् बच्चाहरू? चढ्दैनन् है? अनि यो सिमल नै हो कि दुईटा अरू पनि केही मिसिएको छ? छैन। नहीं नहीं, सब एक ही है। हवस् पिपल पनि दर्शकवृन्द, निस्केको छैन? आजको यो विशेष कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। हाँ 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 बाबा। जय श्री सीताराम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। The Secrets of Life with Subhas Agam.